गाइस अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल को देखेंगे प्लस क्यू, जो कि v वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमने अज्यूम किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द बोर्ड है मैग्नीट्यूड b का। ठीक है, तो अब ये कैसे मूव करेगा पहले ये देखते हैं। दोस्तों एक बात आपको जाननी होगी, अनरिलेटेड है लेकिन जाननी चाहिए, कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो फोर्स क्या होती है, क्यू वी क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स है वो वेलोसिटी v के परपेंडिकुलर है, क्योंकि v क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा वो, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वो v के परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्स जो है वो v के परपेंडिकुलर है। v क्या है, v जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन है पार्टिकल का। अब वर्क डन क्या होता है, f डॉट dx, ठीक है, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगी फोर्स। अब परपेंडिकुलर होगी अगर डिस्प्लेसमेंट के फोर्स, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वो जीरो होता है। ठीक है, इसलिए जो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होता है। ठीक है, तो अभी केस वन में आते हैं, फॉर अ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। केस वन में हमने ये अज्यूम किया है कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और वेलोसिटी जो है वो इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, किसी भी डायरेक्शन में हो चाहे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम फोर्स मानेंगे क्या, एफ क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी में साइन 90 लगेगा, क्योंकि वी और बी हमने परपेंडिकुलर अज्यूम किए हुए हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया क्यू वी बी। ये जो फोर्स होती है वो, मान लो क्यू है ये चार्ज, v इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड लग गया उस पर। ठीक है, आप क्या करोगे, स्क्रू रूल से निकालोगे फोर्स का डायरेक्शन ऊपर को। ठीक है, तो ये ऐसे एक्ट करने लग गई फोर्स आपके, तो इसकी वजह से थोड़ा डिविएट करेगा, इधर आ जाएगा। इधर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर को। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो F है क्यू वी बी, वो एक कॉमन सेंटर की तरफ एक्ट करती है। इस पॉइंट पे होगी तो इधर एक्ट करेगी, इस पॉइंट पे होगी तो इधर एक्ट करेगी, इस पॉइंट पे होगी तो इधर एक्ट करेगी। तो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो एक सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करती है। ठीक है ना, ये सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से जो मोशन होता है उस चार्ज पार्टिकल का, वो होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इस सर्कुलर मोशन का हमें निकालना है रेडियस। हम क्या करेंगे, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है, बेसिकली mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो हम इक्वेट कर देंगे mv स्क्वायर बाय आर को qvb से। ठीक है, तो हमारी रेडियस निकल जाएगा r इक्वल टू mv बाय qb। ठीक है, ये आपका रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया, mv बाय qb। ठीक है, ये रेडियस आ गया। आप इस सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल्स रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, है ना। वही हमने अप्लाई कर दिया इधर। तो आपको ओमेगा चाहिए, आपको v पता है, आपको r पता है, तो आपका ओमेगा आ गया क्यू बी बाय एम। ठीक है, क्यू बी बाय एम। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के, और वो इंडिपेंडेंट है आपकी काइनेटिक एनर्जी के, ये आप याद रखना। तो ये मेजर पॉइंट्स थे हमारे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। केस वन था ये, जहां हमने अज्यूम किया था वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी केस टू पे आते हैं। दोस्तों केस टू देखते हैं। केस टू में हमारा अजम्पशन ये है कि वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब होगा क्या, v पैरेलल जो है
आप ये देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू वी पैरेलल प्लस वी परपेंडिकुलर क्रॉस बी, क्यू वी पैरेलल क्रॉस बी प्लस क्यू वी परपेंडिकुलर क्रॉस बी। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स वो जीरो होता है, यानी कि ये फोर्स हो जाएगी जीरो। इसका मतलब ये वाले कंपोनेंट में, पैरेलल वाले कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये वेलोसिटी रहेगी अनचेंज्ड। चेंज होगी फोर्स की वजह से ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक तो ये फंडा समझो। तो इसकी वजह से क्या मोशन होगा? इसकी वजह से दोस्तों, आपने जैसे देखा था पिछले केस में हमारा सर्कुलर मोशन था, अब जो मोशन होगा वो उसे कहते हैं हेलिकल मोशन। ठीक है, सर्कल बनाते बनाते आगे बढ़ेगा आपका जो चार्ज है। ठीक है, अब इसमें आपका जो रेडियस है वो तो सेम रहेगा पिछले केस की तरह। ठीक है, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाय क्यू बी। ठीक है, आपका रेडियस बेसिकली ये जो हेलिक्स है, हेलिक्स से ये जो रेडियस है, सर्कल बना रहा है ना वो आगे बढ़ते बढ़ते, तो वो रेडियस तो सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बेसिकली जब वो यहां था मान लो, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा सर्कल बनाते बनाते और दोबारा इस पॉइंट पे आएगा, तो ये डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब वो आगे बढ़ेगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, और वो टाइम पीरियड कितना है? वो टाइम पीरियड है एक पूरा सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए। मान लो अगर सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट होता ही नहीं, एक सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता तो वो एक सर्कल बनाता। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सर्कल ट्रैवल करने के लिए टाइम लगेगा। उस पर्टिकुलर टाइम में क्योंकि ये पैरेलल वेलोसिटी है, तो वो सर्कल ना बनाने के बजाय कुछ जाके आगे गिरेगा। ठीक है ना, मतलब एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जिसको हम कहते हैं पिच। ठीक है, ये पिच निकालना है हमें। ठीक है, बेसिकली वो ये डिस्टेंस होता है। तो वो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है v पैरेलल, ये तो चेंज होने नहीं वाली, मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड कर दोगे तो आपका पिच आ जाएगा। ठीक है, आपका पिच आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि v पैरेलल तो हमें गिवन होगा, ये टाइम पीरियड कैसे निकालना है? अब दोस्तों हमें ओमेगा पता है, पिछले केस में हमने ओमेगा किया था, वो होता है क्यू बी बाय एम। ठीक है, टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन के लिए क्या कह सकते हो अगर आपको ओमेगा पता है? ये एंगुलर वेलोसिटी है। आपको 2 पाई डिस्टेंस ट्रैवल करना है एक सर्कल बनाने के लिए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, यानी 2 पाई डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है, डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगुलर स्पीड मान लो, तो 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई क्यू बी बाय एम, एम को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आ गया, मैं रब कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम पीरियड से, यानी कि 2 पाई एम वी पैरेलल बाय क्यू बी इज इक्वल टू आपका पिच। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा।